कंटिन्यू दिस चैप्टर मोशन। तो पिछली वीडियो में हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में बात करी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन, अगर कोई गाड़ी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो हम बोलते हैं वो गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। मतलब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है या घटा रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। E इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से, अपॉन टाइम टेकन को t से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अब हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और टाइम की सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तब क्या होगा जब एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, फाइनल और इनिशियल दोनों इक्वल है, तो a इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। So when a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be zero. तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है? जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के साथ वो इंक्रीज होती जा रही है और वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। तो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। सो आई राइट डाउन द डेफिनेशन। सो अ बॉडी हैज़ uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. So example of uniform acceleration is ball rolling down an inclined plane. तो ये था हमारा uniform acceleration का example. So the graph of uniform acceleration is straight line graph between velocity and time. तो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है? अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। So a body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. अगर उसकी velocity non-uniform rate के साथ change हो रही है तो वो non-uniform acceleration show करेगा। तो non-uniform acceleration का example क्या है? कार running on a crowded road. अगर कोई कार crowded road पे चल रही है तो वो non-uniform acceleration show करेगी, क्योंकि रोड में क्राउडेड रोड में हमें बार बार ब्रेक लगाने पड़ेंगे। वो अनइक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज होगी अनइक्वल अमाउंट के साथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी कार है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में रुक भी रही है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम या ज़्यादा भी होती रहती है और वो ब्रेक भी लगाती रहती है बीच बीच में। तो वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के रेट के साथ वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ देख लेते हैं। वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही बनेगा, वेलोसिटी एंड टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है, मतलब वो कर्व बनाता है, वो स्ट्रेट नहीं होता, वो कर्व्ड लाइन होता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ। तो अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन होता क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो इफ़ अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम बोलते हैं वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और अगर डिक्रीज़ होती है तो हम बोलते हैं एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सो अ बॉडी सेड टू बी रिटार्डेड इफ़ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी रिटार्डेशन शो कर रही है। तो रिटार्डेशन कुछ नहीं है, बस नेगेटिव एक्सीलरेशन है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। So retardation is actually acceleration with negative sign. So let's take an example. अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और फिर वो ब्रेक अप्लाई करके रुक जाती है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो अब हमें बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और ये उसको ब्रेक लगाने में, जो स्टॉप करने में जो वक्त लगता है, उसको 5 सेकेंड्स लगता है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाती है, स्टॉप कर देती है ब्रेक लगा के कार। और हमारा टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स। तो अब हमें बताना है कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। तो ये होगा 0 माइनस 10 अपॉन 5, जो कि आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। ये एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी, जो हमारी कार है, वो रिटार्डेशन शो कर रही है। रिटार्डेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकेंड बोलो, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर रिटार्डेशन होगा तो हम प्लस साइन लगाते हैं, और अगर हम सिंपल नॉर्मल एक्सीलरेशन लगा रहे हो, अगर वो माइनस में आता है, -2 मीटर पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, मतलब ये एक्सीलरेशन नेगेटिव है, या फिर हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं। रिटार्डेशन हमारा +2 मीटर पर सेकेंड है, ये दोनों एक ही बात है। हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या शो करता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन ये बताता है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ये बताता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए सॉल्व करिए। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और कुछ का तो आंसर भी आ गया होगा, जिनका नहीं आया वो सॉल्यूशन की तरफ देखिए। तो हमें दिया गया था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली उसकी वेलोसिटी 10 पे आ गई थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा था 5 सेकेंड्स। तो अब हमें बताना था कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो जो भी हमें गिवन होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रख दी है, अपॉन टाइम टेकन। 5 सेकेंड्स लग रहे थे तो हमने 5 सेकेंड्स लिख दिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -15 अपॉन 5। तो एक्सीलरेशन हमारा आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब बॉडी रिटार्डेशन शो कर रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।